हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम विषय लेकर आए हैं राजधानी भोपाल की हरियाली, वो हरियाली जो स्मार्ट सिटी बसाने के नाम पर उजाड़ी जा रही है और ये हरियाली कायम रहे, ये हरियाली बरकरार रहे, इसके लिए जो प्रावधान किए जा रहे हैं, क्या उन नियमों का पालन हो रहा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जो बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं, जो छायादार वृक्ष हैं, उनके बदले ये पाम ट्री यहाँ पर लगा दिए गए हैं और बाकायदा इसमें पूरा बजट का भी प्रावधान किया गया है। जितनी राशि जो पौधे लगाने पे खर्च होना थी वो इन पाम ट्री पर खर्च कर पूरा जो है मामला रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो शहर के पर्यावरणविद हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो लगातार ये मूवमेंट उठाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, ये जो स्मार्ट सिटी बसाई जा रही है, बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं और पाम ट्री लगाए जा रहे हैं, क्या यही नियमों के तहत यही आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नियम में भी नहीं आता और ये अनैतिक भी है। ये देखिए, हमारे पूर्वजों ने बरसों सालों से हरा भरा रखने के लिए विभिन्न तरीके से धर्मों में प्रावधान है कि एक पेड़ यदि पालते तो 100 पुत्रों के बराबर पुण्य मिलता है। और आज जो स्मार्ट सिटी के कारण से जो भोपाल में जो पर्यावरण प्रदूषण हुआ है, ये वास्तव में निंदनीय है। वैसे तो पूरे देश में लाखों पेड़ कट रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट ही जो है फेल है और ये कल्याणकारी नहीं है। आप बताइए कि जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और इसमें रहने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे, तो फिर ये स्मार्ट सिटी फलदायी कैसे हो सकता है? आप बताइए, यहाँ पर 70-80 साल के पेड़ थे बड़े बड़े, यहाँ पर कोई पेड़ रहता है बड़ा वृक्ष, तो उसमें बहुत सारे जो जीव हैं, इंसान के अलावा दूसरे जो जीव जंतु हैं, वो बहुत लाभान्वित होते हैं। तो उनका पूरा सब उजड़ गया, पूरा जीवन ही उजड़ गया उनका। तो ये जो पेड़ जो इन्होंने काटे हैं और जो देखिए एक षड्यंत्र के तहत सुखाए भी गए हैं पेड़, आप देख रहे हैं, तो उनके बदले में ये पाम ट्री लगा रहे हैं, तो ये तो शर्मनाक है। हम सीईओ जो स्मार्ट सिटी हैं उनसे भी मिले थे और उन्होंने भी पॉजिटिव रुख अपनाया था, हमको भरोसा दिलाया था कि बोले कि हम पर्यावरण बचाओ आंदोलन के जो विशेषज्ञ साथी हैं उनसे हम डिस्कस करके, उनसे राय लेके ही हम यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे या पेड़ों की शिफ्टिंग करेंगे। परंतु उनके अधिकारियों को किसी का फ़ोन नहीं आया। हमने भी कोशिश किया 2-3 बार कि हम मिलें और तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज हमारा यहाँ पर सत्याग्रह था, लोगों ने जेसीबी मशीन के सामने लेटकर प्रदर्शन किया, अपना सत्याग्रह दिखाया, एक मानव श्रृंखला बनाकर उन्होंने सत्याग्रह किया। तो ये सब हम कर रहे हैं और हम कानूनी रूप से भी हम जो है एनजीटी या हाईकोर्ट में केस लगाएंगे। परंतु हमारा यही मांग है कि एक तो जो हरियाली ख़त्म हुई है उसके बदले में ऐसा ठोस कदम उठाएं स्मार्ट सिटी। ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, यहाँ से आप जनप्रतिनिधि भी हैं। पूरे मामले की बात करें, पूरा मामला समझें। जो पूरा टीटी नगर क्षेत्र है, जो करीब 300 एकड़ के आसपास का पूरा एरिया है, क्या वाकई कितने यहाँ पर पेड़ काटे गए हैं, कितने लगा दिए गए हैं, कौन से पेड़ लगाए गए हैं? देखिए, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि, मेरी पत्नी है श्रीमती सरोज राकेश जैन, और मैं यहाँ कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। लेकिन मेरे को लगातार देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से अधिकारी मनमानी करके जिस उद्देश्य से स्मार्ट सिटी का बनाया जाना था और जो नियमों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनका पालन बराबर नहीं हो रहा है। चाहे वो 342 एकड़ में स्मार्ट सिटी बन रही है, इसके ज़मीन के अधिग्रहण से लेके वर्तमान के जो कार्यों में क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें लगातार नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 50 साल के पेड़ के बदले विकल्प क्या होगा? क्या पाम ट्री होगा या फिर जो पेड़ है उसी के यहाँ पर पौधे रोपे जाएँ, उनको पाला जाए, बड़ा किया जाए? क्या आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर देखिए, अगर आपने एक कैटेगरी का पेड़ काटा है तो उसी कैटेगरी का कम से कम पेड़ लगाया जाना चाहिए। विकास हो, विकास के लिए जनता हमेशा साथ में है, लेकिन विकास के नाम पे विनाश कभी भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए पहले भी क्या हुआ, जितने दुकानदार थे उन सबको उजाड़ दिया। जब हम लोगों ने यहाँ पे मिलकर आंदोलन किया तो अब उन्हें व्यवस्थित जगह दी गई है। सरकार चेतती है, हम जानते हैं, लेकिन समय पे चेते तो ज़्यादा अच्छा ना। पर्यावरण को भोपाल के कितना नुकसान हुआ आप हम सब देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब उसके नाम पे लीपापोती हो रही है, पाम ट्री लगा दिया गया। कहाँ पाम का पेड़, कहाँ नीम का पेड़ या कहाँ पीपल का पेड़? जिन लोगों को वृक्षारोपण के बारे में जानकारी नहीं है, जो पेड़ों की जानकारी नहीं है, वो अगर सलाह देंगे तो ऐसी सलाह देंगे। जो पेड़ खड़े हुए हैं लेकिन वो सूखते जा रहे हैं, इसका कारण क्या मानते हैं आप? निश्चित तौर पे यहाँ के जो कर्मचारी हैं या यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो इनको सुखा रहे हैं। वो षड्यंत्र, ये सीधा सीधा षड्यंत्र। एक पीपल का पेड़ दूसरे इन पाम ट्री के 100 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन देगा। क्यों नहीं लगाते ऐसे पेड़? इससे शहर का विकास नहीं होगा। करने से क्या लग रहा है आपको, पर्यावरण बचेगा? नहीं बचेगा। और वैसे भी ये जो पाम ट्री लगे हुए हैं, ये समुद्र के किनारे ही जीवित रहते हैं और जो भी पानी जो बारिश का पानी आएगा वो ये सोख लेंगे, ज़मीन में नहीं जाएगा।
ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। तो क्या आप समस्या का समाधान हो रहा है या समस्या बढ़ाई जा रही है? समस्या बढ़ाई जा रही है, समस्या का कोई समाधान नहीं है, समस्या को बढ़ाई जा रही है। आपने तो यहाँ पर क्या देखा, पहले किस तरह के पेड़ हुआ करते थे और अब क्या लग रहे हैं? पहले तो यहाँ बहुत पेड़ थे, अच्छा लगता था चारों ओर। अब जो पेड़ लगाया गया तो इस पेड़ से क्या फ़ायदा? बाकी पेड़ से तो पत्ता मिलता था, उसकी लकड़ी जलाई हुई मिलती थी, और पेड़ सूख जाए तो भी उसकी कीमत बहुत ही थी। ये तो पेड़ सूख जाएगा तो उसको फेंकवाने में और पैसा लगेगा। मेरा सोच यही है कि वो पेड़ लगाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। फ़ायदा के अलावा पेड़ से भी अंत में फ़ायदा मिले। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपका कहना है कि हम अधिकारियों से मिले थे, सीओ से मिले थे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी के जो पेड़ काटे जा रहे हैं उन्हीं के पौधे लगाने के बजाय पाम ट्री लगाया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्लानिंग की कमी और इनके नियत में खोट एक्चुअली। जो अधिकारी हैं इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़, वो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें फील्ड में आके हम जब आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो बोलते तो हैं कि नहीं सर हम आपके अनुसार करेंगे ऐसा वैसा, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बातों में बहला रहे हैं। पर हम चाह रहे हैं कि ठोस कदम हो और पेपर में हो, सारा लिखा पढ़ी हो, और शहर के जितने भी विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ लोग हैं जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनसे राय ली जाए और ये जो लॉस हुआ है, ये जो हानि हुई है, इसकी क्षतिपूर्ति ठोस तरीके से की जाए। उनको कौन राय दे रहा है मुझे नहीं मालूम है। क्या लग रहा है आपको, राय कौन दे रहा है अफसरों को? देखिए, इस मामले में जो स्मार्ट सिटी कंपनी बनी है, इसमें अधिकारियों की मनमर्जी है। जब से प्लानिंग हुई है स्मार्ट सिटी की, वो जनप्रतिनिधियों को भी धोखे में रखे हुए हैं। एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी योजना ये है कि कोई भी योजना है उसका जनता को अधिकतम लाभ मिले, लेकिन क्रियान्वयन करने के लिए तो अधिकारियों को ही पावर है। और स्मार्ट सिटी कंपनी में तो केवल अधिकारियों को ही पावर है, और उनके द्वारा निरंतर ऐसे काम किए जाते हैं कि वो एसी चैम्बरों में बैठकर प्लानिंग करते हैं। क्या लग रहा है, ये सब पूरी प्लानिंग है क्या? सिर्फ इसलिए यहाँ पर दिख रही है कि अधूरी प्लानिंग है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है कि सब एसी कमरों में बैठकर तैयार की जाए? निश्चित तौर पे पर्यावरण को तो इतना नुकसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, पर्यावरण के लिए आपने बात कही। अब क्या करने जा रहे हैं कुंबले जी? चूँकि आप जो प्लानिंग कही जा रही है वो तो ज़मीन पर देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अब आपका मूवमेंट क्या रहेगा? एक मांग पत्र तैयार कर रहे हैं और सभी लोगों से राय लेकर एक मांग पत्र हम तैयार कर रहे हैं, और मांग पत्र हम स्मार्ट सिटी के और मेट्रो के जो अधिकारी हैं उनको देंगे, और उस पर यदि वो विचार नहीं करते हैं तो हम जो है अनशन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। सत्याग्रह किया जाएगा। आप क्या विकल्प जो हो सकता है, क्या आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमने निरंतर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं माननीय उमाशंकर गुप्ता जी को भी मैंने निरंतर अवगत कराते रहता हूँ, और विभिन्न संगठनों के माध्यम से मैं अपनी बात रखते रहता हूँ। पर जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट यही है कि बेहतर से बेहतर प्लानिंग हो, पर्यावरण बचाने के लिए जो तमाम प्रावधान किए जा सकते हैं वो प्रावधान किए जाएं। हालांकि हम कागजों में बात करें, कागजों में ये सब बातें कही जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि 50 साल के पेड़ के बदले पाम के वृक्ष लगाए जा रहे हैं, पाम ट्री लगाए जा रहे हैं। ये हकीकत राजधानी भोपाल स्मार्ट सिटी की है। हालांकि जो तमाम लोग हैं, जागरूक लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है यदि भोपाल के पर्यावरण से छेड़छाड़ होगी तो राजधानी भोपाल के लोग सत्याग्रह करेंगे। कैमरामैन अजय मालवीय के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल।